हनुमान जी को वैसे तो सभी प्रिय है, सब बार प्रिय हैं, पर 2 बारों में हनुमान जी की सेवा पूजा अधिक होती है। एक शनिवार और दूसरा मंगलवार। आज कौन सा बार है? मंगलवार है। तो शनि और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को इसलिए विशेष रूप में पूजित किया जाता कि शिव पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में हनुमान जी का अवतरण हुआ, तो उस दिन मंगलवार ही था। तो मंगलवार वो हनुमान जी के जन्म का दिवस है, इसलिए मंगलवार हनुमान जी को प्रिय है। एक हेतु। दूसरा हेतु, बाबा किशोरी जी एक दिन श्रृंगार कर रही थी, तो भोले भाले हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और भोले भी बहुत हैं। बोले माता जी ये रोज रोज क्या करती यहां लगाती? आजकल तो माताएं सिंदूर धारण नहीं करती हैं, एक अलग से कोई केमिकल वाला आता उसी को यहाँ लगा लेती हैं। लेकिन हम बता रहे हैं आपको विधान, जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती। शुद्ध विशुद्ध सिंदूर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत में मिश्रित करके तब यहां लगाना चाहिए। ये रोली ओली जो भर लेती वो नहीं, वो ठीक नहीं है। सिंदूर, विशुद्ध सिंदूर, बिलोना वाले गाय के घी में उसको मथ करके तब यहां लगाना चाहिए। ये विधान है, ये रोली ओली रंगने का विधान नहीं है। तो श्री किशोरी जी सिंदूर ऐसे धारण कर रही थी। हनुमान जी ने भोलेपन से पूछा, माता जी रोज रोज क्या करती हो, इससे क्या होता है? पहले किशोरी जी ने कहा, बेटा हनुमान ये सौभाग्यवती माताओं का चिन्ह है। अरे इससे क्या होता है? तो बोले इससे श्री तुम्हारे जो प्रभु है ना श्री रघुनाथ जी, उनके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब वो प्रसन्न होते हैं। बस हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। इतना सा घी सिंदूर लगाने से सरकार का इतना सुख सौभाग्य बढ़ता है, इतने प्रसन्न होते हैं। तो हमको तो यही चाहिए कि इनका सुख सौभाग्य बढ़े और ये राजी रहें, प्रसन्न रहें। तो महाराज भंडार घर में चले गए, जहाँ गोदाम था पूरा सिंदूर का। गैया के घी की तो कमी नहीं, शायद किसी बहुत बड़े हौज में घोल लिया होगा अथवा किसी परात में मथ लिया होगा। और मस्तक से लेके चरण तक पूरे में घी सिंदूर लगा के, और हनुमान जी को ये सब करने में थोड़ा समय तो लगा। तब तक सरकार पहुंच गए दरबार में। किशोरी जी भी दरबार में थी, राज दरबार में। और उसी राज दरबार में हनुमान जी अपने पूरे शरीर में गाय के घी में मथा हुआ सिंदूर लगाकर पहुंचे। ये देख करके श्री सीताराम जी इतने प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसे और पूरी सभा हंसी। वो तो इस विचित्र लीला को देखकर हंस रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने यही समझा कि इतने अधिक प्रसन्न तो मैंने अपने स्वामी को कभी नहीं देखा। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे श्री हनुमान जी, आज आपने केवल, आजकल लोग अपने शरीर की सुंदरता का ध्यान देते हैं, कैसे में अच्छे लगेंगे, पर हनुमान जी ने अपने शरीर के सौंदर्य का ध्यान नहीं दिया। राम जी हमको देखकर कैसे राजी होंगे, इस बात से इतने रीझ गए। बोले जो मंगलवार के दिन वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत में मिश्रित सिंदूर आपके श्री अंग में चढ़ाएगा, अर्पित करेगा, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। श्री किशोरी जी प्रसन्न हो जाएंगी। उसके सारे अशुभ अरिष्ट, चाहे ग्रहजन्य हो या और किसी कारण से जन्य कष्ट हो, वो सारे कष्ट उसके समाप्त हो जाएंगे। जो मंगलवार को पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी में मथ के चढ़ाना। मंगलवार को चोला चढ़ाना चाहिए गाय के घी में।
और शनिवार को चोला चढ़ाना चाहिए सुगंधित तेल में। शनिवार को सुगंधित तेल में चूल्हा, प्रायः चमेली के तेल में, पुराने समय में लोग चमेली के तेल में ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते थे। शुद्ध तिल मंगा करके और चमेली का तेल जैसे प्राचीन पद्धति से बनाया जाता है, उस पद्धति से बना करके तब अर्पित करना चाहिए। शुद्ध इतर आदि में भी सिंदूर मथ करके हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। तो उस दिन जब हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा के आए थे ना, घी सिंदूर, उस दिन मंगलवार था, इसलिए मंगलवार को यह प्रसिद्धि हो गई। और एक कथा शनिवार की भी आती है। ये शनिवार हनुमान जी को शनि ने दे दिया, अपना बार हनुमान जी ने शनि को दे दिया। एक दिन श्री शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव, वो श्री हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने कहा, कहो महात्मन कैसे आए? बोले हम आपके गुरु पुत्र हैं, आपके गुरु सूर्य नारायण हैं, उनके हम पुत्र हैं। कहिए क्यों आए हैं? बोले हमको जानते पहचानते हैं आप? हम शनि हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबकी उठापटक करने वाले हैं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हमारे पीछे काहे को पड़ रहे हो? हमारे राम जी की सेवा छूट जाएगी, आप हमारे पीछे न पड़ें तो अच्छा। अरे बोले नहीं नहीं, हम तो किसी के भी राशि पर नक्षत्र पर आते हैं तो कम से कम 7.5 साल तो 7.5 दशा तो आती ही है, वो आपके ऊपर अब 7.5 हमारी आने वाली है। हनुमान जी ने पहले बहुत मना किया पर शनि नहीं माने। बोले सबसे पहले आप कहाँ आएंगे? बोले सबसे पहले हम आपके माथे पर आएंगे। सबसे पहले शनि का प्रभाव मस्तिष्क में आता है। क्यों जा जी, आप जानते होंगे? नहीं जानते? तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है तुम मत्थे में ही आ जाओ। कहते अब पेट पर शनि आ गया, ज्योतिषी लोग बताते हैं अब पैर पर शनि आ गया, और पैर पर आ गया फिर उतर जाता है, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। तो हनुमान जी के सिर पे शनि आया तो थोड़ा उनके सिर में पीड़ा हुई, दर्द हुआ। तो हनुमान जी ने विशाल पहाड़ उठाया, मेज मदराचल जैसा, और पहाड़ को उठाकर अपने मस्तक पर पटक लिया। अब बेचारे शनि घबराए, भगे वहाँ से। तो यहाँ से उतर के कंधे में आ गए। बोले अच्छा यहाँ आ गए हो? तो यहाँ पटक लिया एक पहाड़, इधर आ गए, इधर पटक लिया। थोड़ी देर में बड़े बड़े पहाड़ अपने शरीर पर पटक पटक करके, वे तो बजरंग है, उनका क्या बिगड़ने वाला है। शनि पैर पर तुरंत आ गए। जो कहते थे ना हम 7.5 साल तक रहेंगे, वो बेचारे 7.5 मिनट भी हनुमान जी के शरीर में नहीं रह पाए। वो उसके भीतर में ही पैर से निकल के बाहर आए तो जाते हुए शनि को हनुमान जी ने पकड़े। कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं जा सकते हो, अब कुछ न कुछ हमको दे के जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शनि ने कहा हम अपना दिन तुमको दे रहे हैं। शनिवार के दिन जो सुगंधित तैल में तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, हमारी पीड़ा उसे नहीं होगी। ये मंगलवार, शनिवार, ये हनुमान जी के दिन है।